भूस्खलन के 2 हादसों में 23 लोगों की मौत। शहमूर में भूस्खलन की वजह से 17 की जान गई। 5 मकानों पर गिरा पहाड़ी का मलबा, मलबे में दब गए कई लोग। मलबे से 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया। राहत और बचाव का काम जारी। 5 मकानों में से अभी सिर्फ 2 मकानों का हटाया गया है मलबा, बाकी 3 मकानों में अभी भी राहत का काम जारी। कई लोगों की अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पूरा एरिया पानी में भर चुका था, तो किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे पता चला तो हम भी यहाँ पर आए। जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज़ देखे, तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे। मुंबई के विक्रोली से भारी बारिश की तबाही की तस्वीरें सामने आई। पहाड़ी पर भूस्खलन की चपेट में आकर ढहा मकान, हादसे में 6 लोगों की गई जान। विक्रोली में हुए हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए। मलबे में फंसे सभी लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रधानमंत्री मोदी ने चेंबूर और विक्रोली हादसे में मृत लोगों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मुंबई पर बारिश का जमकर टूटा कहर। बाढ़ प्रभावित इलाके जैसे बने हालात। बोरीवली ईस्ट का हाल बेहाल। सड़कों पर बहते दरिया जैसा मंजर। हालात ऐसे कि सड़क पर तैर चली गाड़ियां। अंधेरी पश्चिम इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी, तैर चला साजो सामान। गांधी मार्केट का भी हाल बेहाल। पानी में डूबा बस स्टॉप, सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। मूसलाधार बारिश की वजह से गांधी मार्केट के अंडरपास का हाल बेहाल। पार करना हुआ मुश्किल। गांधी मार्केट में फ्लाईओवर से उतरते ही समंदर जैसा मंजर। पानी में डूबे नजर आए कई ट्रक। मुंबई के कांदिवली में हनुमान नगर के पास बुरा हाल। गलियों में तेज धार के साथ बहते दरिया से हालात बेकाबू। डूबे वाहन। हनुमान नगर में तालाब में तब्दील हुए घरों के भीतर जबरदस्त जल भराव। नाला सोपारा इलाके में बारिश लाई तबाही। सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक जल भराव। तमाम बाइक पानी में डूबी नजर आई। सायन में रेलवे प्लेटफॉर्म का हाल बेहाल। पानी में डूबे ट्रक, बहता दरिया नजर आया। मुंबई के गुरुकृपा इलाके में सड़कों पर कमर तक जल भराव। बड़ी मुसीबत। मुंबई में भारी बारिश के बाद रहायशी कॉलोनियों का हाल भी बेहाल। पार्किंग में खड़ी कारें आधी डूबी। सड़कों पर बहा सैलाब। भारी बारिश के बाद पालघर में रहायशी कॉलोनियों में बढ़ा संकट। बाढ़ जैसे हालात। दानू बस डिपो का भी बुरा हाल। हर तरफ पानी ही पानी। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद रुकनाई झील। सड़क पर बहते पानी का झरने जैसा दिखा नजारा। झील पर झरने जैसे नजारे की खबर मिलते ही पिकनिक के लिए जुटे सैलानी दिखा मनोरम दृश्य। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर जल भराव का ट्रेन यातायात पर भी असर। कई ट्रेनें रद्द, 17 के रूट बदले गए। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मुंबई में जोरदार बारिश की आशंका और बढ़ेगी मुसीबत। देहरादून पर भी टूटा भारी बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में सड़कों पर भी बह रहा है दरिया। गुजरात के वलसाड़ और नवसारी में भारी बारिश। सड़कों पर जल भराव का संकट। नवसारी के पालिया के ऊपर से बहा दरिया। फंसा दिखा साइकिल सवार। समस्तीपुर में सैलाब का संकट। समस्तीपुर दरभंगा रेल मार्ग पर 8वें दिन भी डाउन लाइन से परिचालन बंद। कटिहार में बवंडर का दिखा कौतूहल भरा नजारा। तालाब का पानी ऊपर खींचता दिखा। हम नहीं रहा पंजाब कांग्रेस के ड्रामा। सूत्रों के हवाले से खबर। सिद्धू को किसी कीमत पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनते नहीं देखना चाहते हैं अमरिंदर। अब बाजवा से मिलाया हाथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म हाउस में सिद्धू पर शिकंजे का बना नया प्लान। प्रताप बाजवा भी रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी रोकने के लिए बाजवा से हुई कैप्टन की दोस्ती। बाजवा को फिर से कमान सौंपने का सोनिया को देंगे सुझाव। सिद्धू की ताजपोशी रोकने के लिए पंजाब में कांग्रेस सांसदों का भी एक दल आज बैठक कर रहा है। दिल्ली में प्रताप बाजवा के घर पर होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक पंजाब की लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बाजवा के घर पर बैठक के बाद सोनिया से करेंगे मुलाकात। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष न बनाने का सुझाएंगे विकल्प। पटियाला में सिद्धू से मेल मुलाकातों का दौर भी जारी। विधायक निर्मल सिंह सतराना ने की मुलाकात। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह का बयान। माहौल से ऐसा ही लग रहा है कि पंजाब अध्यक्ष पद पर होगी सिद्धू की ही ताजपोशी। देखो जो माहौल बना है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नवजोत जी आएंगे। लग रहा है ऐसा।
पंजाब में कैप्टन सिद्धू के बीच तनातनी बरकरार। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के माफी मांगने तक कैप्टन का मुलाकात से इनकार। लुधियाना में नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर को अज्ञात लोगों ने फाड़ा, बढ़ा तनाव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में फिर चला ब्राह्मण काट, सतीश मिश्रा को सौंपी ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी। 23 जुलाई से अयोध्या में होगा बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए कसी कमर। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का गठन, 51 सदस्यों की बनाई कमेटी, 33 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। बिहार में महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलेगी आरजेडी, तेजस्वी यादव ने उठाया मुद्दा। 22 जुलाई को किसानों का संसद का घेराव रोकने के लिए तैयार है दिल्ली पुलिस, बनाया एंटी राइट ड्रिल दस्ता। यूपी में आज प्रियंका गांधी के दौरे का तीसरा दिन। कल लखीमपुर खीरी में प्रियंका ने पीड़ित महिला से मुलाकात की थी। योगी सरकार को महिला सुरक्षा पर घेरा। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल, जहां जहां ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की पीड़ित नेता के घर प्रियंका के जाने का अखिलेश यादव ने स्वागत किया। योगी सरकार पर साधा निशाना। कोई भी उनके साथ खड़ा होता है तो अच्छी बात है कि कम से कम महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। प्रियंका के दौरे पर बीजेपी का तंज, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया सियासी पर्यटन। यूपी चुनाव से पहले संघ हुआ सक्रिय, बीजेपी नेताओं के साथ लखनऊ में बैठक करेंगे दत्तात्रेय होसपुले। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने साधा निशाना। शशि थरूर ने सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने की बताई साजिश। दिल्ली में शरद पवार ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। एनसीपी ने कहा वैक्सीनेशन से लेकर राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग में पवार ने नए बने सहकारिता मंत्रालय से जुड़ी चिंताओं को भी रखा। कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज में आरबीआई के बढ़ते दखल पर भी की बात। वसुंधरा समर्थक राजस्थान के पूर्व मंत्री रोहिताश कुमार बीजेपी से निष्कासित, पार्टी विरोधी बयानों के चलते निकाला गया। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 41,157 नए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 518 लोगों की जान गई। देश में अभी है 4,22,660 कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 40,49,31,715 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद पर्यटन स्थलों पर कम नहीं हो रही लोगों की भीड़। कुछ लोग कोविड नियमों की भी अनदेखी करते नजर आए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की फिर चेतावनी। नीति आयोग के सदस्य का 2 टूक दावा, नए केस घटे लेकिन मौत का आंकड़ा फिर बढ़ा। कोरोना संक्रमित मरीजों में टीबी के मामले बढ़ने पर केंद्र अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में आए 59 नए मामले, रिकवरी दर लगातार दूसरे दिन 98.21%। केरल में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 114 की गई जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना की वजह से नहीं होगी मचल माता यात्रा, प्रशासन ने लिया फैसला। कर्नाटक की सियासत दिल्ली तक पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी से येडियुरप्पा की मुलाकात। कर्नाटक में सीएम के बदलाव से येडियुरप्पा का इनकार, बेंगलुरु पहुंचने पर कहा मेरे साथ इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी। 26 जुलाई को सभी विधायकों को बेंगलुरु में खाने पर बुलाया। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर होगी उपचुनाव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए जरूरी निर्देश। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर सरकार सख्त। 2018 में सुरक्षा अधिकारी की मौत की जांच पर मिदनापुर के घर में पहुंची सीआईडी की टीम। दिल्ली के एसजी को मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी, सरकार के कामकाज में दखल पर जताई आपत्ति। किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की कल मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, 22 जुलाई को संसद में घेराव का किसानों ने किया है ऐलान। बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है आतंकियों का नया हथियार। सीमा सुरक्षा के काम में लगी है, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। बीआरसी के चेयरमैन होंगे रिटायर्ड जस्टिस शबीउल हुसैन, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की केजरीवाल सरकार की मांग, प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी।
यूपी विधानसभा सचिवालय में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक नहीं पहनकर आ सकेंगे कर्मचारी। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, नागपुर से गिरफ्तारी। एंचिलिया मामले में जमानत के लिए सचिन वाजे ने लगाई याचिका, एनआईए ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित। बिहार के कटिहार में गांव वालों ने पुलिस को खदेड़ा, बंधक बनाकर की पिटाई। यूपी के हापुड़ में दुष्कर्म के दोषी की मदद करने वाले को 10 साल की सजा, 2014 के मामले में दी गई सजा। आगरा में दिन दहाड़े 5 किलो सोने की लूट, 5 लाख कैश भी लूट ले गए बदमाश। मुरादाबाद में फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने का खुलासा, महिला सिपाही और उसके पति पर केस दर्ज। अमृतसर में 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों से बरामद किए गए 39 पिस्तौल। टोक्यो ओलंपिक के लिए दिल्ली से पहले भारतीय दल ने पकड़ी फ्लाइट, खेल मंत्री ने किया रवाना। पहले भारतीय दल में 88 लोग शामिल, इनमें 54 एथलीट, स्पोर्ट्स स्टाफ समेत आईओए के अधिकारी भी शामिल। महिला हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल की ओलंपिक टीम में चयन का सोनीपत में जश्न, मां ने मजदूरी कर पूरे किए बेटी के सपने। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत से इस बार रिकॉर्ड तोड़ 127 खिलाड़ी होंगे शामिल। इससे पहले रियो ओलंपिक्स में 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। भारत का 15 सदस्यीय शूटिंग दल पहुंचा टोक्यो, क्रोएशिया से ही पकड़ी डायरेक्ट फ्लाइट।